भारत के प्रमुख संस्थाएं और सदस्यों की संख्या, उस पर विचार करेंगे। हमको मालूम है कि सबसे पहले भारत की सबसे प्रमुख संस्था क्या है? भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान पर बात करेंगे। भारतीय संविधान जो बना, संविधान, भारतीय संविधान सभा जिसने बनाया, भारतीय संविधान को बनाया, इसमें सदस्यों की संख्या क्या थी? सदस्यों की संख्या, तो इसके सदस्यों की संख्या कुल टोटल जो है वो 389 सदस्य थे। अब इसमें प्रांतों से सदस्यों की संख्या, प्रांतों से सदस्य कितने लोग थे? तो प्रांतों से सदस्यों की संख्या 232। जिसको अब अंग्रेजों ने प्रांत घोषित कर रखा था। देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या 93 थी। देशी रियासतों से सदस्यों की संख्या जो है वो 93 थी। और कमिश्नरियां थी अंग्रेजों के समय, कमिश्नरियां, उनसे सबसे कम सदस्यों की संख्या थी और वो संख्या थी केवल और केवल 4। कुल हो गया 389। तो ये भारतीय संविधान सभा, और आपको पता है कि उसको बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। ये बात दिमाग में इतना है। अब आ जाइए संसद के राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 250। ठीक है। इसमें 12 सदस्य जो हैं मनोनीत होते हैं। मनोनीत, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत होते हैं। इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। कारण, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। आपको दिमाग में ये रखना है कि उच्च सदन है, कारण ये भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य ऊपर से रिटायर्ड होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, और फिर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। इसमें 238 जो हैं, आप जब ये कर देंगे तो 238 इलेक्टेड होते हैं, चुनाव द्वारा आते हैं, और 12 सदस्यों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद हो गया लोकसभा। तो आपको एक चीज दिमाग में रखना है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है, वैसे अमूमन अभी चुनाव जो है 543 पर होता है, लेकिन इसके सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा में 552 तक हो सकती है। 552 तक अधिकतम इसकी सदस्य संख्या हो सकती है। वर्तमान में इनके सदस्यों की संख्या, जिसमें राज्यों से, अब ये चीज दिमाग में हमको रखना होगा, राज्यों से कितने लोग हैं? राज्यों से 530, और केंद्र प्रशासित क्षेत्र, केंद्र शासित क्षेत्र से सदस्यों की संख्या जो है वो, केंद्र शासित क्षेत्र उनकी संख्या जो है 20। तो कितना हो गया? 20। तो 550 ये हो सकता है
और आपको मालूम है कि इसमें भी मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, एंग्लो इंडियन होंगे, भारतीय जो आंग्ल लोग हैं, अंग्रेजी ईसाई धर्म के मानने वाले लोग, वो हो सकते हैं। आप थोड़ा सा एक और संस्था पर बात कर लेते हैं, विधानसभा। हाँ, एक चीज दिमाग यहाँ रखना है कि इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष, और इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये बात दिमाग में रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल या राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विधानसभा। तो विधानसभा, जैसे सभी राज्यों में अपनी सरकार है, और विधानसभा में सदस्यों की सबसे अधिक संख्या जो संविधान द्वारा निर्धारित है, वो जो है विधानसभा में अधिकतम 500 तक हो सकता है। कितना हो सकता है, 500 तक। अधिकतम, यहाँ इसको दर्ज करना चाहिए, अधिकतम 500 और न्यूनतम कितना, 60 तक हो सकता है। लेकिन ये दोनों 500 है भी नहीं। सबसे बड़ा विधानसभा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा, लेकिन उसकी भी सदस्य संख्या 500 नहीं है। आपको ये बात दिमाग में रखना होगा। और इसका भी कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। ये बात आपको दिमाग में रखना है। सिक्किम में तो 32 ही सदस्य हैं। ये बात अगर यह है तो सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश, छोटी सिक्किम या सिक्किम भी उसको कह सकते हैं। ठीक है, ये बात हमको दिमाग में रखनी है। अब इसको हम मिटाते हैं, थोड़ी सी चीजें और इस पर चर्चा कर लेते हैं। एक बात ध्यान में रखना है, सबसे अधिक लोकसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य से है, अधिक सीट सदस्य जो हैं वो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कुल कितना, 80। कुल कितने सदस्य, 80। और सबसे कम सदस्य कहाँ से है भाई, सिक्किम से। सिर्फ कितना, 1। कितना है भाई, 1। सिर्फ और सिर्फ मिजोरम से, मिजोरम यहाँ से सदस्य की संख्या 1। ये बात दिमाग में रखना। हाँ, थोड़ी सी चर्चा भारत के सबसे महत्वपूर्ण संस्था के बारे में कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित है, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसमें कुल जजों की संख्या निर्धारित है 31। कितना, 1 मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। ये बात दिमाग में रखना है। मैंने 31 हमारी ये संख्या हो गई, 1 मुख्य न्यायाधीश और 30। तो इस तरह भारत की महत्वपूर्ण संस्थाएं ये हुई और महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्यों की संख्या ये हुई। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।